वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में 9वीं कक्षा के NCERT गणित चैप्टर 1.3 सवाल नंबर 5 से डिस्कस करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोग सवाल नंबर 4 तक डिस्कस किए थे। अगर आपने अभी तक वो सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल बैक टू कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 5 से। सवाल नंबर 5 दिया गया है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन प्रक्रिया कीजिए। यानी कहने का मतलब ये है कि 1/17 का दशमलव प्रसार जो करेंगे तो पुनरावृत्ति खंड जहां तक होगा वहां तक अधिकतम अंकों की संख्या क्या हो सकती है। क्लियर। और इसके लिए हमें विभाजन प्रक्रिया का प्रयोग करना है, यानी कि भाग विधि का प्रयोग करना है। क्लियर। तो सवाल आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर। तो 1 है, 1 में भाग लगाना है कितना से, 17 से। तो देखिए 1 में 17 से भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, दशमलव देते हैं। क्लियर। तो दशमलव देंगे तो याद रखिएगा कि अगर दशमलव से पहले कोई अंक नहीं रहेगा तो वहाँ पर आप 0 लिख दीजिएगा। क्लियर। तो 0 दशमलव हो गया। जब ये यहाँ पर दशमलव दीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा एक 0। क्लियर। अब देखिए 10 भी क्या है, 17 से कम ही है। क्लियर। तो फिर यहाँ पर भी एक 0 और यहाँ पर भी एक 0। अब ज़्यादा हो गया, 100 यहाँ पर हो गया, तो 100 में 17 से भाग तो लग जाएगा। तो चलिए अब हम लोग जो है 100 में 17 से भाग दे देते हैं। क्लियर। तो 17 का पहाड़ा 5 बार पढ़िएगा तो कितना होगा, 85 होगा। क्लियर। तो यहाँ पर घटाकर कितना होगा, 15। अब दशमलव दे दिए हैं, एक सवाल में एक ही बार दशमलव देना है, तब यहाँ पर 0 लिखते जाइए। क्लियर। तो अब देखिए 17 का पहाड़ा अगर 8 बार पढ़िएगा तो कितना होगा, तो 17 का पहाड़ा 8 बार पढ़ने से 136 होगा। कितना होगा, 136। अब 150 में से 136 को अगर घटाइएगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा 4 1 यानी 14 हो जाएगा। कितना होगा, 14। फिर जो है यहाँ पर 14 पर एक 0 लिखेंगे तो कितना होगा, 140। अब 140 हो गया, फिर लगेगा 8 बार में, तो 8 बार में कितना हो जाएगा, 136। क्लियर। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, घटा करके, तो यहाँ घटा करके हो जाएगा 4। कितना होगा, 4। फिर अब एक 0 लिखेंगे तो 17 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 40 होगा। तो 17 का पहाड़ा अगर हम 2 बार पढ़ेंगे तो 34 होगा। कितना बार, 2 बार। तो यहाँ पर लिखेंगे 2। और 17 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने से कितना होगा, 34। तो यहाँ पर लिखेंगे 34। अगर 40 में से 34 को घटाया जाए तो कितना होगा, 6 होगा। फिर यहाँ पर एक 0 लिखेंगे तो ये कितना हो गया, 60। 17 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा तो 60 होगा। तो 17 का पहाड़ा में 60 नहीं आएगा, तो 17 का पहाड़ा 3 बार पढ़िएगा तो 51 होगा। कितना बार पढ़िएगा, तो 3 बार। तो यहाँ पर लिख दीजिए 3, यहाँ पर कितना लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए। क्लियर। तो 17 तिया कितना हो गया, 51। अब देखिए 60 में से अगर 51 को घटाइएगा तो ये हो जाएगा 9। फिर इस पर एक 0 लिखिएगा तो 90। 17 का पहाड़ा 5 बार पढ़िएगा तो कितना होगा, 85। कितना होगा, 85। तो यहाँ पर लिख लीजिए 5 और यहाँ पर 85। कितना लिखिएगा, 85। अब देखिए 90 में से 85 को घटाएंगे तो कितना आएगा, शेष आ जाएगा 5। कितना आएगा, 5। अब देखिए 5 पर फिर 0 देंगे तो कितना हो जाएगा, 50। तो 17 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 34 और 3 बार पढ़ेंगे तो 51। तो 51 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 का पहाड़ा हम लोग 2 बार पढ़ लेते हैं। तो 17 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने से कितना होगा, 34। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 34 लिखेंगे। क्लियर। ध्यान दीजिए 34। तो घटाएंगे 50 में से अगर 34 को घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्लियर। फिर 16 पर एक 0 लिखेंगे तो 160 होगा। क्लियर। तो अब देखिए 160 में अगर 17 से भाग लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा,
तो 9 बार में लगेगा। कितना बार में? 9 बार में। 17 का पहाड़ा अगर 9 बार पढ़िएगा तो कितना होगा? 153। कितना होगा? 153। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 153। क्लियर? 153। अब देखिए 160 में से अगर 153 को घटाया जाए तो ये कितना हो जाएगा? 7 बचेगा। कितना बचेगा? 7। क्लियर? फिर 7 पर 0 लिखेंगे तो 70 होगा। 17 का पहाड़ा अगर 4 बार पढ़ेंगे तो 17 चौका 68। क्लियर? 17 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने से कितना हो जाएगा? 68। तो यहाँ पर लिखेंगे 4। कितना लिखेंगे यहाँ पर? 4। क्लियर? तो अब 17 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने से कितना होगा? 68। तो यहाँ पर लिखेंगे 68। 70 में से अगर 68 को घटाया जाए तो शेषफल कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्लियर? तो 2 पर 0 देंगे तो 20 होगा। 17 एक कम 17 कितना बार में लगा है? 1 बार में। तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं। क्लियर है? तो 17 का पहाड़ा 1 बार पढ़े तो यहाँ पर हो गया 17। अब 20 में से अगर 17 को घटाया जाए तो कितना आएगा? तो ये आ जाएगा 3। तो फिर 3 पर 0 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। क्लियर? फिर 17 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 17 होगा। 2 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा होगा, तो 1 ही बार पढ़ेंगे। क्लियर? तो 17 होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1। क्लियर? अब देखिए ये हो गया कितना? 1 बार में लगाने से 1 बार लगाने से हो गया ये 17। कितना हो गया? 17। तो 30 में से 17 को घटा दिए तो ये हो गया 13। क्लियर? अब 13 पर फिर अगर 1 0 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 130। कितना होगा? 130। इसको थोड़ा सा अब छोटा कर देते हैं। क्लियर है? अब देखिए कितना हो गया है ये? 130। तो 17 का पहाड़ा अगर 7 बार पढ़िएगा तो कितना होगा? 119 होगा। क्लियर? तो यहाँ पर 7 लिख देते हैं और यहाँ पर 119 लिख देते हैं। कितना लिख देते हैं? 119। 130 में से अगर 119 को घटाया जाए तो कितना होगा? 11 होगा। अब 0 लिखेंगे तो 110 हो गया। तो अब 17 का पहाड़ा अगर 6 बार पढ़िएगा तो कितना होगा? 17 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने से ये हो जाएगा 102। कितना होगा? 102। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 102। क्लियर? अब 110 में से 102 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8। अब 0 लिखेंगे तो 80 हो गया। 17 का पहाड़ा अब 4 बार पढ़ेंगे तो 17 चौका 68 होगा। कितना होगा? 68। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 4। कितना लिख लेते हैं? 4। ध्यान से देखते जाइएगा, भाग तो आप सभी को आता होगा। तो 17 चौका 68 हो गया। यहाँ पर घटाने के बाद कितना हो जाएगा? 12। कितना हो जाएगा? 12। फिर इस पर 0 लिखेंगे तो ये हो गया 120। 17 का पहाड़ा अगर 7 बार पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 119। तो घटा कर कितना आ जाएगा? 1। कितना बार पढ़े हैं पहाड़ा? 7 बार। तो यहाँ पर लिखेंगे 7। अब देखिए यहाँ पर शेषफल कितना आ गया? अगर शेषफल को आप ध्यान से देखिएगा तो शेषफल आ गया 1। यहाँ पर शेषफल कितना आ गया? तो शेषफल आ गया है 1। क्लियर? और हम लोग भाग किस में लगा रहे थे? 1 में ही लगा रहे थे। क्लियर? तो अब फिर जो है यहाँ से यानी कि ऊपर से अब क्या होगा? रिपीट होगा। क्लियर? तो हम लोग को रिपीट नहीं करना है, बस यही क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। आंसर कितना हो गया? देखिए फिर से लिख देते हैं यहाँ पर 0.005823529 उसके बाद 11 कितना है? उसके बाद यहाँ पर है 11 उसके बाद है 7647 7647। अब इसके बाद यहाँ से फिर रिपीट होगा, तो इसलिए इसको क्या करते हैं? ऊपर रेकरिंग लिख देते हैं। क्लियर? तो यही हो गया आंसर। क्लियर? तो आशा करता हूँ कि सवाल नंबर ये जो 5 है आप सभी को समझ में आया होगा। अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा। क्लियर? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।